परम ज्योत क्या है? वही जिसको परमात्मा कहा। सूरज की किरण सूरज में पहुंच गई, सूरज बन गई। किरण सूरज से अलग नहीं है। सागर की बूंद सागर से अलग नहीं है, पर बूंद को सागर में मिलना है तो सागर होगी ना। तेरी आत्मा परमात्मा से अलग नहीं है, पर तेरी आत्मा परमात्मा में मिलने को प्यासी हो तो ना। मरे हुए शरीर से फुर्सत मिलेगी तो पाएगा उसको। रोता ही रहा है आज तक, देख ले। जन्म हुआ है रोता हुआ, आज तक रो ही रहा है। ये तेरा करेक्टर है, तेरा गुण है, ये क्वालिटी। इसलिए कहा अभी कुछ पाया नहीं है, इसलिए कोई सेलिब्रेशन की जरूरत नहीं है। ऐसी पार्टी करो, ये करो, वो करो। कब तू पार्टी करेगा? कब तू उस परम आत्मा स्वरूप को पाकर कोई उत्सव मनाएगा, सेलिब्रेशन? ऊपर देख रहे हो कैसे शून्यता है, ब्लैंक, शांति, पूरा का पूरा शांत। यही शांति जब अंदर आ जाए, अंदर, इनसाइड, तो तुम आकाश से मिलकर एक हो जाओगे। आकाश सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे कीमती, क्योंकि आकाश के पार है वो पार ब्रह्म, गॉड होम, जहां से हम आए थे पहली बार। हम जब पहली बार यहां आए तो आकाश से ही आए, आकाश से उतरते हुए, जमीन से निकलकर नहीं, आकाश से उतरे। और आकाश में ये सूरज जो है, ये गेट है जहां से सब लैंड किए हम इस पृथ्वी पर, और वही गेट है जिसके हमको वापस लौटना है। शर्त क्या है? आकाश जैसा शांत हो जाना है, आकाश जैसा विराट हो जाना है। आकाश विराट कितना है? सबको संभाल लेता है अपने में, सबके साथ होता हुआ भी सबके साथ नहीं है। इसलिए हमने आकाश को सबसे ऊंचा कहा। और इस आकाश को इसलिए मनुष्य शरीर में ब्रेन से जोड़ा, दिमाग, दिमाग को आकाश कहा। तो दिमाग हमारा चंचल है, आकाश शांत है, तो कैसे इस चंचल को शांत करें? आकाश को देखो, आकाश का वो खालीपन देखो। सब कुछ देते हुए भी कभी भी अहंकार नहीं करता। आकाश से ही सब आ रहा है। प्राण वायु जो कि पार ब्रह्म से, उस सूरज की खिड़की से, उस सूरज रूपी दरवाजे से इस धरती पर पहुंचती है तो जीवन चलता है। जीवन क्या है? वो परम आत्मा की अवस्था को प्राप्त जितने भी संसार में लोग हुए, उनकी देह की ऊर्जा, क्योंकि उनका शरीर जब मर गया तो वो पूर्ण ऊर्जा हो गए, ऊर्जा, एनर्जी। इस मरे हुए शरीर के अंदर जिसने आत्मा उस ऊर्जा का दर्शन कर लिया, वही परमात्मा हो गया। और जब वो इस शरीर से विसर्जित हुए तो पूरे के पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो है वो फैल गए, ऊर्जा की तरह, ऊर्जा स्रोत बन गए, लाइट बॉडी। यही कारण है हमने जो परमात्मा हुए उनके पीछे में कहीं प्रकाश का कुंज दिखाया, प्रकाश का कुंज देखते हो ना पीछे, वो प्रकाश हो गए। और शरीर जब मर गया
शरीर की जब यात्रा पूरी हो गई और जीते जी उन्होंने उस प्रकाश के साथ अपना तादात्म्य जोड़ लिया, योग कर लिया, तो फिर शरीर के मरते ही पांच तत्वों में पुतला जैसे गया, वो प्रकाश का कुंज उस विराट कुंज से मिलकर एक हो गया। जैसे कि सूरज की किरण धरती पे आती है, सूर्यास्त पे सूरज में समा जाती है, सूरज ही हो जाती है। हमारे अंदर वो आत्मा का अंश जो तुझे उस विराट ब्रह्मांड के पार ले जा सकता है, जो तेरा कैरियर है, जो तेरा ब्रह्मदूत है, तू उसको कभी भी मिलता ही नहीं है। तू मरे हुए शरीर में जीता है और मरे हुए शरीर में ही मर जाता है। तो यही कारण है तेरे दुख का, क्योंकि मरा हुआ शरीर सिर्फ बाहर से यूज एंड थ्रो के लिए मिलता है, टेम्परेरी। खाद टेम्परेरी, संबंध टेम्परेरी, तेरे सब कुछ टेम्परेरी, तेरा बंगला टेम्परेरी, गाड़ी टेम्परेरी, पोस्ट टेम्परेरी, तेरी माँ, तेरा बाप, तेरा भाई, तेरी बहन, तेरा बेटा, तेरी बेटी, तेरी सास, तेरी बहू, तेरा सब कुछ टेम्परेरी है। पर तू उसको परमानेंट मान के बैठा है, तभी तो रोता है, तभी तो दुखी होता है। तो जब पता ही सब मरने ही वाले हैं तो इतना दुखी थोड़ी होगा, सब मिटने ही वाले हैं तो इतना दुखी थोड़ी होगा। ठीक है, अगर कोई जाता है कभी तो आंख से आंसू गिरेंगे, नेचुरली है, पर अंदर क्यों दुखी होता है? क्या तू नहीं मरेगा? तेरा कुछ चला गया तो क्या फर्क पड़ रहा है? मौत कैसे खींच लेगी सब कुछ। इस मरे हुए शरीर से जिसने दोस्ती रखी, वो मरे हुए शरीर में ही लौट के आएगा। इसलिए गीता में एक बहुत प्यारा वचन है, जो देवताओं को चाहते हैं वो देवताओं को पाते हैं, जो यक्षों को चाहते हैं वो यक्षों को पाते हैं, जो मुझको चाहते हैं वो मुझको पाते हैं। वो मुझ कौन है? वो भगवानुवाच, भगवान जो कृष्ण के देह में बोलते हैं। कृष्ण की देह भी मर गई, भगवान जो कृष्ण की देह में बोले, भगवान जो बुद्ध, महावीर, जीसस, गुरु नानक, राम परमहंस, साईं बाबा, मीरा, सहजो, लल्ला, लाउजे, सुकरात की देह में बोले। तो तेरे अंदर वो जो माल खजाना आत्म ज्योत है, तो उसका दर्शन नहीं करता। बाहर कहता मैं दर्शन कराया, खाक दर्शन करके आया तू। मंदिर गया था, खुले दर्शन हो गए, किसके दर्शन? किसके? मूर्त के? भगवान मर गया क्या? दर्शन होते हैं जिंदा के। तेरे को दर्शन हुए ही नहीं अभी तक। जिस दिन दर्शन हो गए तू भ्रम हो गया, ज्योत से ज्योत जग गई, बुझा हुआ दिया जग गया। जिनको तू भगवान कहता है, ये आत्म ज्योत है, परमात्मा स्वरूप है। आत्मा प्राण प्रतिष्ठा, सुना ना? प्राण प्रतिष्ठा। मूर्ति में प्राणों को डाल, अंदर की ज्योत जगमगाती हुई दिखाई देगी, जो तेरे बुझे हुए दिए को पूरा प्रकाश कर देगी। पर तू क्या गया, भागो। ये दर्शन है तेरे, दर्शन कराया मैं। दर्शन तो कभी कोई विरला कर पाता है। तेरा दर्शन तो वो भी बाहर का तेरा अहंकार जगाता है। मैं मंदिर जाता हूं, मैं माता रानी के यहां जाता हूं, मैं गुरुद्वारे जाता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं। दर्शन अपना है। तेरे अंदर वो ज्योत, वो कब दर्शन होगा? जब उसको प्राणों को प्रतिष्ठित करेगा किसी में। जब तू उसको प्रतिष्ठित करता है, किसी में झांकता है। देख, कभी किसी से प्रेम होता है तो तू अपनी सुध खो देता है। कभी किसी का जब प्रेम हुआ हो, किसी का तुम में, किसी से भी, तो अब प्राण जो है जैसे पखेरु उड़ गए, सुध बुध खो जाता है आदमी। तो इसको कहते हैं प्राण खो गए, प्रतिष्ठित हो गए। किसमें? जिसकी याद में खोया हुआ है। उतना ही खोना है उस परमात्मा में कि सुध बुध खो जा। कभी खोई इतनी जितना तू बच्चे में खोया? याद कर, बच्चा जन्म लेता है, कितना खोता है तू उसमें, जो मां बन जाती है।
कभी किसी ने किसी से प्रेम किया हो, प्रेमिका या प्रेमी, कितना खो गया। वो जो खोना है वो तेरा परमात्मा में खोना हो जाए। जो भी तू जिसको भी कहे मेरा परमात्मा, राम कहे या कृष्ण कहे, बुद्ध कहे या महावीर कहे, जीसस कहे या मोहम्मद कहे, कबीर कहे या फरीद कहे, गुरु नानक देव कहे या राम परमहंस कहे, साईं बाबा कहे या मीरा साहब जो लल्ला लाओ जिसका कुछ भी नाम ले ले, उसमें खोया? आज तक खोया तू? नहीं खोया। मरे हुए शरीरों में खोता रहा, कभी बेटे में, कभी बेटी में, कभी पति में, कभी पत्नी में, कभी प्रेमी में, कभी प्रेमिका में, मरे हुए पदार्थों में खोता रहा, कभी बंगले में, कभी गाड़ी में, कभी दौलत में। फिर कैसे तेरा मिलन होगा उससे? कैसे होगा? मर मर कर लौट जाता है। तभी तो गुरु नानक देव के तुझे लज्जा नहीं आती, शर्म ही नहीं आती तुझको। फिर लौट आता है मरकर, फेल हो जाता है और इतना अकड़ता है कि मैंने बंगला बनाया, गाड़ी बनाई, दौलत। ज्ञानी कहता फेल, कुछ नहीं पाया अभी, ये सब यहीं रह जाएगा। सारी दुनिया की दौलत इकट्ठी कर ले, सारी दुनिया की बड़ी कुर्सी पे बैठ जा, पर उस एक को ना पाया तो रिजल्ट आएगा FAIL। वहां सेठ, वहां कोई नहीं देखा जाता कौन क्या है, शमशान में सबको घसीटा जाता है। उस एक को जान, वो एक ही है तेरे अंदर। तेरे अंदर वो ज्योत जो उस परम ज्योत से मिला देती है। परम ज्योत, परम ज्योत क्या है? वही जिसको परमात्मा कहा। सूरज की किरण सूरज में पहुंच गई, सूरज बन गई। किरण सूरज से अलग नहीं है, सागर की बूंद सागर से अलग नहीं है, पर बूंद को सागर में मिलना है तो सागर होगी ना। तेरी आत्मा परमात्मा से अलग नहीं है, पर तेरी आत्मा परमात्मा में मिलने को प्यासी हो तो ना। मरे हुए शरीर से फुर्सत मिलेगी तो पाएगा उसको। रोता ही रहा है आज तक, देख ले, जन्म हुआ रोता हुआ, आज तक रो ही रहा है। ये तेरा करेक्टर है, तेरा गुण है, ये क्वालिटी। इसलिए कहा अभी कुछ पाया नहीं है, इसलिए कोई सेलिब्रेशन की जरूरत नहीं है ऐसी। पार्टी करो, ये करो, वो करो। कब तू पार्टी करेगा? कब तू उस परम आत्मा स्वरूप को पाकर कोई उत्सव मनाएगा, सेलिब्रेशन? मरे हुए शरीर का जन्मदिन मनाता है जो मरने ही वाला है। हर साल तेरा दिन बढ़ता है, साल बढ़ता है, तू जन्मदिन मनाता फिरता है। तुझे पता है यू आर ए लूजर। हर साल तू लूजर है, हर साल तुझे सेलिब्रेट करता है। एक्चुअली हर साल तेरा लूजिंग पॉइंट है। जिस दिन तेरा रियल जन्मदिन होगा तो मनाऊंगा, नाचूंगा मैं तेरे साथ। इसमें तूने कौन सी मेहरबानी कर दी जो तू इस संसार में आ गया? ये जन्म ही श्राप है। तू आया ही क्यों था यहां पर? ये तो जीवन का ज्ञान नहीं है, इसलिए तू सेलिब्रेट कर ले। 50 साल 60 साल में सेलिब्रेट, अज्ञानी है, इग्नोरेंस। मौत के टाइम यमदूत खींचने आएंगे, सब मना रहा है जन्मदिन तू अपना। कोई ऐसा महान नहीं है तू जो तेरा जन्मदिन मनाया जाए। रियल रियल वो ज्योति में हो, प्रकाश में हो तो खुश हो वो जिन्होंने तेरे को जो है इस संसार में भेजा, जिनके द्वारा इस संसार में आया। कहता है ना, मेरे राम, मेरे कृष्ण, मेरे बुद्ध, मेरे महावीर, मेरे गुरु नानक, मेरे जीसस, मेरे मोहम्मद, कबीर, फरीद। अरे उनसे मैच करती है कोई लाइन ग्रंथ की तेरी? पूजा करता हूं, पाठ करता हूं, एक लाइन तुझसे मैच नहीं करती। फिर धोखा है ना। तन मन धन तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, दिया। रोता है कि नहीं? तन को कष्ट है, धन चला जाए, मन में माया चलती है। कब तक ये पाखंड करेगा तू? बता। मन के अंदर झांक। मंदिर, जिंदा मंदिर है ये मंदिर। मन के अंदर झांक, तेरे अंदर कितना कचरा पड़ा हुआ है। विकार, काम, वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार में कितना तपता है तू। मरे हुए शरीर का कितना आसक्ति फंसा के बैठा हुआ है।
कब तू ज्योति में होगा, कब तू प्रकाश में होगा, कब आकाश तुझे देखकर खुश होगा, कब ब्रह्मांड तुझे देखकर नाचेगा, कब तेरे पर फूलों की बारिश करेगा। तो सोचा है जिस दिन मौत होगी कौन लेने आएगा तुझको? रास्ता पता है आगे का? गूगल मैप भेजेगा या पंडित जी भिजवाएंगे? पंडित जी तो कहेंगे पंखा टॉर्च कंबल लेके आओ, चप्पलें चारपाई। क्यों? क्योंकि यमदूत ने लेके जाना है यमनगरी। बता, यमपुरी जाना है, इसलिए सामान चाहिए रास्ते के लिए। तो बड़ी खुशी से ले आता है, लो पिताजी के लिए यमपुरी का सामान, ये लो मेरे बेटे के लिए, लो मेरे पति के लिए, मुझे पता ही है यमपुरी जाना है। कब कब जागोगे? हर दिन निकल रहा है, हर दिन को रात खा रही है, रोज एक दिन मौत की तरफ बढ़ता है तू। तुझे एहसास नहीं है? तू सोचता हो 10,000 कमाया, 10 लाख कमाया, 10 करोड़ कमाया, 100 करोड़ कमाया, ले जाएगा साथ? ले जाएगा? कितना चाहिए? कितना खाएगा? कितना सोने के लिए जगह चाहिए? कितना पहनने के लिए कपड़े चाहिए तुझको? कभी सोचा है? टाइम ही नहीं है सोचने का, बस भागम भाग। आगे वाला भाग रहा है, मैं भी भागूं, पड़ोसी गाड़ी लाए मैं भी लाऊं, ये लाया मर्सिडीज, मुझे मर्सिडीज लेनी है, दिखाना है मैं भी सेठ हूं। मेरा घर जो से छोटा पड़ गया, बाजू वाले ने बड़ा बना लिया, अब मुझे बड़ा बनाना है। बस इसी में मर जाएगा एक दिन, और उसी घर से निकाल देंगे, उसी गाड़ी से बाहर फेंक देंगे तुझे, वही संबंध तुझे आग लगाकर छोड़ के आ जाएंगे। कभी सोचा है कौन साथ देगा? संसार में कभी किसी ने साथ दिया? आग लगाते ही भागते हैं, कोई 24 घंटे रुकने को राजी नहीं कि रात को आज रुक जाऊं, कम से कम मेरा प्यारा जल रहा है, आज मेरा प्यारा जल रहा है, आज की रात तो रुकूं, कम से कम इसकी खुशबू तो ले लूं। जब जिंदा था तो इसकी खुशबू लेना चाहता था। चमड़ी जलती है, आती है ना स्मेल, ना भागो, आ जाना फलाने दिन फलाने मंदिर में, मेहरबानी करना जरा आके, क्योंकि हम भी आए थे, तुम भी आना। फिर 2,000 लोग आए थे, कितनी भीड़ थी हो। बस यही तेरी जिंदगी है। तू व्यापार करता आया है प्यार के नाम पर, जिंदगी से व्यापार करेगा? तुम नहीं जाओगे तो कोई आएगा क्या? मौत पर भी तू सिर्फ सिर्फ जाता है किस लिए? दिखाने के लिए मैं आया हूं। शादियों पर जाता है, दिखाने के लिए मैं आया हूं। जन्मदिन के लिए मैं आया हूं, बस लिहाज, ताकि तुझे भी वापसी में वो आए। ये तो व्यापार करता है, ये प्यार है तेरा किसी से? तो सच में प्यार करता है? इसलिए कहता हूं जीवन में सच्चे बनो, सच्चे पे साहेब राजी, यथार्थवादी बनो। गीता कहती है, गुरु नानक देव कहते हैं, सच्चे पे साहेब राजी होंगे। सच्चे बनो। महावीर कहते हैं तेरा आचरण नहीं काम आएगा, तेरा चरित्र काम नहीं आएगा। दिखावा बाहर का जो तू करता है, मैं बहुत साधु हूं, चारित्र चाहिए, चारित्र, अंदर जैसा वैसे बाहर। यथार्थवादी, सच्चे हो जाओ। बाहर का पखंड मत करो किसी के आगे अपना, कहीं तुम सोचते हो कि इसके आगे दिखाऊं मैं कैसा हूं ऊंचा। क्या मरे हुए शरीरों के आगे अपनी इज्जत बनाता है? इज्जत बनानी उनके आगे बना, कि मौत के आगे उसके आगे खड़ा हो सकूं मैं, वो मुझे गले लगाए। संसार गले लगाएगा भी तो क्या, आज लगाएगा कल फेंक देगा तुझको। कौन किसको प्यार करता है यहाँ? बता। एक ऐसा है जो सुने कहे कि आज तक उसने मुझे प्यार ही करता है। सब दूर होते चले जाते हैं, माँ बाप से बच्चे दूर होते चले जाते हैं, पति से पत्नी दूर होते चले जाता है, भाई से बहन, कोई रिश्ता है जो रहता है? कोई साथ नहीं देता, गाड़ियां भी साथ नहीं देती, बंगले भी साथ नहीं देते। क्यों पड़ा इतना पीछे? जागो। अरे ये झंझट चलते रहेंगे। घर मिल गया तो भी झंझट, गाड़ी मिल गई तो भी झंझट, बच्चे अगर कुछ हो जाए तो भी झंझट, अगली बीमारी आ जाएगी। बीमारियों की कमी नहीं है, संसारी दुख है। कब तक दुखों से मुक्ति सोचेगा? तू अपना मार्ग पकड़, मंजिल को पा। मंजिल को पाने से ये थोड़ी तू काम करके संसार के छूट जाएंगे कि नहीं फिर तो मैं घर छोड़ दूंगा, बच्चे छोड़ दूंगा, कमाई छोड़ दूंगा। कुछ छोड़ना है? छोड़ा है क्या हमने जो तू छोड़ेगा? जीवन में मुक्ति जो कही, वो ये शरीर अपने में एक जेल है तेरा, जेल। इससे आजाद होना है, तेरी आत्मा तेरी ज्योत को इस जेल से आजाद होना है। मरते हुए शरीर से, मरे हुए शरीर से, बीमार शरीर से आजाद होना है। सबसे बड़ी जेल है ये।
और अगर तू प्यास लगाएगा, तड़प जगाएगा, तभी तो होगा। अगर तड़प भी नहीं है तो होगा कैसे? मुझे भूख ही नहीं है तो कितना भी खाना रख दे, मैं कितना खाऊंगा? तू ज्यादा जिद करेगा फिर भी थोड़ा ले लूंगा। अब पूरे प्लेट तो क्या नहीं, पूरी 10 चपाती खाओ, खाऊंगा। तो तेरे को भूख होनी चाहिए ना उसको पाने की, आकाश को देखकर आकाश के पार जाने का, आकाश से आकाश। इच्छा तो जागे कि मुझे जिंदा भगवान से मिलना है। जिंदा संसार से बहुत मिल लिया, जिंदा संसार के लिए बहुत सोच लिया, सब धोखा है। अब मुझे जिंदा परमात्मा से मिलना है। आग तो लगे अंदर, जिज्ञासा तो जागे। माया से फुर्सत नहीं, गर्दन सदा नीचे रहती है, ऊपर कभी देखता ही नहीं। ये सूरज को जल चढ़ाना इसलिए किया था, ऊपर देख, इस दरवाजे से बाहर जाना है, तो उन्हें जल चढ़ाना शुरू कर दिया, तो बस यही चलो भागो। वो इसलिए था कि उस द्वार को देख कब लौटेगा। और सूरज को जल दे के क्या करेगा? नहीं तो ठंडा करना है उसको। पर हम जीवन में समझ नहीं पाते कि परमेश्वर परमात्मा हमसे कितनी एक्सपेक्टेशंस कर रहा है जन्मों से, कि इस जन्म में तो मेरा बच्चा लौट के आएगा, पर तू लौटने को राजी नहीं है। तू लौटने को राजी नहीं है। जन्म पर जन्म खत्म होते जा रहे हैं। इस जन्म में भी देख, तू अपनी आयु को देख, मौत की तरफ कितना बढ़ गया। कितने तो बॉर्डर लाइन पे खड़े हुए हैं, पता नहीं कब खींच ले मौत। फिर भी समझ नहीं आती है कि जल्दी छलांग मारो। तो जीवन का ये खेल तुझे समझना होगा कि परमात्मा तेरी ओर देख रहा है। अब तक तू जन्मों से यहां धक्के खा रहा है, मर मर कर आता रहता है। तेरे शरीर को बनाने में प्रकृति को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तेरी जगत जननी मां को तुझे मालूम है? अपनी एक फोटो बनाकर दिखा। और जिंदा बनाने में कितना टाइम लगता है, तेरे को चलाने में कितनी मेहनत लगती है प्रकृति को। देख ले, एक शरीर मरता है, उसकी कीमत अमूल्य है, तो उस अमूल्य शरीर को बनाने में कितना मूल्य धन का जाना खर्च होता होगा। कभी सोचा? रोता ही रहता है, दुखी रहता है। वो कितना दुखी होता है जिसने तुझे बनाया। जब तू इस संसार में दुखी रहता है, वो कहेगा क्या मैं दुखी नाम हूं क्या जो दुखी बना रहा हूं? नहीं, वो कहता है ये खुद दुखी है। ये समझ नहीं रहा, ये समझ नहीं रहा कि जो इसने मांगा मैंने इसे दिया। पिछले जन्म में जो कटोरा में मांगा था, इसने भीख में मैंने उसे दे दिया, पर ये अभी और कहता है, और मैं इसे और अभी कहां से दूं? इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, अब अगले जन्म में फिर दूंगा, पर ये जन्मों से मांगता ही जा रहा है। इसका पेट ही नहीं भरता। मैं कहता हूं चलो पेट भर जाएगा, अब लौट के आएगा मेरे पास, आता ही नहीं है। इसलिए कहते हैं मांग मत, मांगन ते मरना भला, क्योंकि अगला जन्म ले लेगा। तेरी प्रारब्ध तुझे मिलने वाली है। मांग में अटैचमेंट मत कर, आसक्ति मत कर। मांगता भी है तो उसमें आसक्त ना हो जा, नहीं तो अगला जन्म आ जाएगा। आकाश क्या मांगता है? क्या मांग रहा है? पृथ्वी तुझसे क्या मांगती है? सोच। वायु तुझसे क्या मांगती है? जल तुझसे क्या मांगता है? सूरज तुझसे क्या मांगता है? पांचों मुफ्त में तुझे दिए जा रहे हैं। तू क्या देता है? गंदगी, अंदर का पॉल्यूशन, अंदर की नेगेटिविटी। तू देता क्या है और लेता क्या है, ये सोच। यही तेरे को जानना है कि तेरे को सब कुछ परमात्मा से, पांच तत्वों से मिलता है, पर तू उनको लुटाता कुछ भी नहीं है। लुटाना क्या है? अंदर का रिलैक्स हो जा। अगर औलाद ने कहीं, तूने घर बनाया, उसने कहा मैं जाता हूं लंदन, पापा आपने फ्लैट खरीदा है, तो उसको पौंड भी दे, जा घूम कर एंजॉय करके आ। और वो वहां जाकर एंजॉय ना करे, वो कहीं ड्रग्स ले और गीता फिरे, बीमार हो जाए, परेशान हो जाए, डिप्रेशन में चला जाए, तो तू खुश होगा? तो कहेगा मैंने तेरे लिए बनाया, तुझे दौलत दी थी, घूम के आ, मौज लेकर आ, तो डिप्रेशन में आ गया। वही तेरा हाल है, तू भी डिप्रेशन में ही है। इस संसार में जो तू दुखी है, ये डिप्रेशन ही है। तेरा पिता कैसे खुश होगा जिसने तुझको भेजा?
तेरे को 5 तत्वों का ये शरीर दिया और 5 तत्व दिया तो दुखी है, वो खुश कैसे होगा? उनका कमाल हो गई। जानवर दुखी हो तो ठीक, कोई पूछता नहीं है उसको। पंछी दुखी हो ठीक, कीड़े मकोड़े पेड़ पर दुखी हो ठीक, तू क्या दुखी होता है? कबीर तो कह रहे जल बिच मीन प्यासी मैनू सुन सुनाए आसी। चारों तरफ तेरे भगवता है, आकाश तेरी छत है, पृथ्वी जो सी है देख पूरा तेरा, तेरा इतना विराट घर, सृष्टि तेरे साथ, परम चेतन तेरे साथ, और तू दुखी है। इस 100 साल की आयु के लिए दुखी होता है, इस मरे हुए शरीर के लिए दुखी होता है। तेरे अंदर वो माल जो है, खजाना ज्योति में जो है, तो उससे जुड़ और आकाश से आकाश का पार ब्रह्म, उस सचखंड की विराट अखंड ज्योत से एक हो जाएगा। फिर संसार में कुछ कमी दिखाई नहीं देगी, न दौलत न शौहरत, सब रूम हो जाती है। फिर बुद्ध महावीर मीरा महल छोड़कर निकल गए, क्या ये काम नहीं कर सकते थे? तुझे लगता है कि गुरु नानक देव भागे गांव गांव? नहीं कर सकते थे इकट्ठा? तू ही मेहनती है सिर्फ। जीसस नहीं कर सकते थे, मोहम्मद नहीं कर सकते थे, कबीर फरीद नहीं कर सकते थे। उनको मौज ऐसी मिली कि संसार की सारी दौलत शौहरत सब फीकी पड़ गई। तो जीवन का ये ज्ञान है, जब तक तू इसको लेगा नहीं तब तक मस्ती मौज आएगी नहीं। जीवन में देख, आज मां भी कहीं पर तेरे तरफ नजर मारती है, आसपास तेरे मां जो रक्षा करने आई धरती की, उसने भी जो मारा जिन राक्षसों को, वो क्या थे? विकारों में थे। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार अंदर था। तेरे अंदर भी अगर ये विकार हैं तो फिर तेरे को भी मां बख्शेगी अंत में। मां काली का रूप बनकर आती है, कहा ना। तो क्यों नहीं जगत जननी से मिलकर एक हो जाता? क्यों नहीं परम पिता को पाकर एक हो जाता, ताकि ये जन्म मरण का चक्र भी टूट जाए, मुक्त हो जाए। कब तक इस संसार में अपनी झूठी मैं में अटका रहेगा? कब तक मैं करता रहेगा? कब तक बकरी बनकर गर्दनें कटवाएगा आगे? तो ये जीवन का खेल समझना है। जब समझ आ जाएगा तो रमज खुल जाएगी। तो समझना ही नहीं चाहता। मैं कितना भी चीख लूं तेरे ऊपर, जब तक अंदर से खुद आग नहीं लगेगी, तेरी लगन में अगन नहीं आएगी, तब तक ये परम ज्योत से मिलना नहीं होगा। इसलिए जागो, संग बैठो, ताकि एक दूसरे की बात थाम कर इस लोक से परम लोक के लिए तैयारी करें। चूक ना हो जाए इस जन्म में, फिर से ना लौट आए। लौटना फिर तेरे को एक लंबी कहीं यात्रा पर ले जाता है, ना जाने कौन सी लंबी यात्रा होगी। माया में फंस गया मौत तक, तो फिर 84 लाख आ जाएगा। माया में नहीं रहा तो अगला मनुष्य जन्म तो आ ही गया। तो जीवन के इस खेल को समझो। परमात्मा ने बख्शीश दी है, तत्व ज्ञान दिया है, तो इसका सदुपयोग करो और इस जन्म को आखिरी जन्म बनाओ। अजन्मा होना है, अजन्मा। तो तुझे भी मैंने एक नारा दिया, इस बार शमशान नहीं जाना है। यानी कि तुझे जीते जी अपनी चिता को जलते हुए देखना है और अंदर की ज्योत को प्रकट करना है, जो अमर है, अजर है, अविनाशी है, जो कभी मरती नहीं। तो उसमें जैसी तेरा योग होगा तो उस परम ज्योत से, परमात्मा से मिलकर एक हो जाएगा। तेरा ये जन्म फिर सफल हो जाएगा। समझे क्या? हाँ।